Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we're back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताइए राबिया, क्या हो रहा है? काम गर्मी बारिश का इंतज़ार, ऑल्सो ड्रेडिंग कि बारिश होगी तो शायद गर्मी कम हो जाए, लेकिन बारिश और कितने मसले लेकर आएगी. सो आई एम ऑल्सो प्रेइंग अल्लाह ताला प्लीज़ इस बारिश को रहमत बनाइएगा, जहमत नहीं बनाइएगा, पानी नहीं खड़ा हो, लाइट नहीं जाए, किसी की जान नहीं जाए. सब आमीन बोलिएगा सुनने के बाद. आमीन सुम आमीन. मौसम कैसा है? इज इट क्लाउडी? इज इट व्हाट इट्स इज नॉट इट? क्लाउडी बट इट्स नॉट क्लाउडी, लेकिन धूप नहीं है. तो वो हल्का सा छाँव वाला जो होता है ना, मतलब धूप के बगैर वाला जो होता है, मैं छाँव भी नहीं कह सकती और क्लाउडी भी नहीं कह सकती, बट धूप नहीं है इन मोस्ट एरियाज इन कराची. सो आई डोंट नो इफ़ इट्स एवरीवेयर, बट हम जहाँ हैं वहाँ. तो एक वो थोड़ा सा वो है, बट एज आई सेड I'm not even looking forward to बारिश, honestly speaking. Honestly speaking, you said it's too hot, so I'm assuming कि अल्लाह मियाँ जब बारिश देते हैं तो फिर गर्मी कम हो जाती है. लेकिन हाँ, अब हमारी रोडें जो है वो तो हमने अपने आप को दी है ना, तो वो फ्लड हो जाएंगी तो दूसरी बात है. So what I want to talk about is what do you think कि प्रोमोज और ट्रेलर्स जो आते हैं उसमें कितना रिवील करना चाहिए? क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने देखा जब ड्रामा व्हाट इज़ इट कॉल्ड, कभी मैं कभी तुम, तो मुझे पहली एपिसोड अच्छी लगी शाजिया, बट सिंस हमने प्रोमोज देख लिए तो मुझे पता है कि शर्जीना और मुस्तफ़ा का क्या होगा. सो आई वाज लाइक आई विश आई डिडंट नो दिस. तो मुझे कितना शौक मिलता और मुझे मज़ा आता है. एंड देन अभी मनजोगी का भी पोस्टर रिलीज़ हुआ है, डिजिटल पोस्टर रिलीज़ हुआ है हम टीवी पे, जिसमें बिलाल अब्बास और सबीना फ़ारूक हैं. तो उस पर भी मैं सोच रही थी कि दे आर होल्डिंग हैंड्स एंड दे आर काइंड ऑफ रनिंग अवे. सो आई एम अज्यूमिंग इट इन्वॉल्व समथिंग इन विच I don't know, there's some sort of either they are, so and Gohar ki picture पीछे है. So you get my, what did you think of the poster when you saw the poster? I hate it that I know everything that's going to happen. अच्छा, एक तो ये दिखाना और फिर दूसरा ऑडियंस को फूल करना ड्रीम सीक्वेंस दिखा के. अरे भाई, कम अप विद समथिंग मोर क्रिएटिव, ताकि आप एक हाइप क्रिएट. वो जो जफा में था, वो जो दिखा रहे थे, जो वो नहीं भागे थे, जो वो सोच रही थी, ड्रीम कर रही थी. आई सॉर्ट ऑफ न्यू इट्स अ ड्रीम सीक्वेंस बिकॉज नाउ दीज क्रिएटर्स फॉलो द, एक करता है फिर बाकी 2 3 4 वही करते हैं. एंड यू आर सो राइट अबाउट कभी मैं कभी. तो मुझे नहीं देखना कि भाइयों की आपस में लड़ाई हो गई है या क्या हो गया है, या it would have been so nice and so impactful अगर ये, because you know what, you are actually stopping conversations from starting. अच्छा, मैं तो हैरान रह गई. तुमने कहा कि मुझे नहीं अच्छा लगता. मैंने कहा उसको मंजूगी का पोस्टर अच्छा नहीं लगा. मैंने कहा क्या हो गया शाजिया, पोस्टर तो अच्छा लग रहा था. बट that poster is नहीं, मंजोगी का मैंने इतना डिटेल में नहीं देखा है, so I didn't want to comment on that. लेकिन कभी मैं कभी तुम का मैं कह रही हूँ, और बाकी प्रोमोस का. इवन इश्क हुआ में भी ना, अब थोड़ा बहुत आपको समझ आ रही है कि स्टोरी क्या होगी, जो हारून कादवानी और कोमल मीर का ड्रामा आ रहा है. सो मुझे बस ये हो गया है. एंड आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि क्या करें, बिकॉज ट्रेलर्स आर इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमोज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि कुछ ऐसा दिखाएं कि ऑडियंस को इंटरेस्ट भी हो. बट मेन ट्विस्ट अगर नहीं चेंज करें तो फिर क्योंकि पता होता है आपको कि ठीक है स्टोरी स्टार्ट हुई है, हैप्पी एंडिंग ही होगी. तो बस ये चीज़ें थी. बट या आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा व्हाट डू यू गाइस थिंक. डू यू गेट डिसअपॉइंटेड जब आपको प्रोमोज में ऑलरेडी पता चल चुका होता है कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, या यू वांट टू नो इन बिफोर इन हैंड? तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में. आई थिंक वन ड्रामा जिसमें थोड़ा सा शायद उन्होंने हाथ रोका था, दैट वाज बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. उसमें उन्होंने इतना नहीं दिखाया था. However, yeah, I think it takes away from the content. You shouldn't do it. Okay, I'm not sure. I'm thinking about it. ठीक है जी. क्या ड्रामे हैं हमारे पास आज शाजिया, आप नाम बताइएगा. आई थिंक वी हैव 6 ड्रामास. हमारे पास है रथ का पहला एपिसोड फॉर दिस वीक. देन वी हैव कभी मैं कभी तुम, बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट लास्ट एपिसोड. वी हैव जान से प्यारा जूनी, एंड वी हैव खुशबू में बस एक खत, जिसका सेकंड लास्ट एपिसोड आया था. एंड वी हैव शिद्दत आल्सो. एंड वी हैव शिद्दत दैट आई डिड नॉट mention. Thank you. Okay, so which drama do you want to start with first? Let's start with Rad. With Rad, okay. पता नहीं जब हम ड्रामा गप की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं ना, मेरे जहन में भी यही था शाजिया कि हम रद से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज रद की एपिसोड बड़ी एक्साइटिंग थी. मुझे बड़ा मज़ा आया. आई वाज, क्योंकि ईमान ने ना सिर्फ सालार को, आई थिंक एटलीस्ट मुझे भी थोड़ा सा उसमें डाला हुआ था. आई न्यू शी विल कम अराउंड, बट आई वाज थिंकिंग कि ये इसको और कितना खींचेगी, क्या वो वाकई जैन को मिस कर रही है, इज शी थिंकिंग अबाउट हिम, what's going on, but उसका आंसर मुझे सरप्राइज किया. What about you? Well, her answer surprised me, लेकिन it did not reassure me. तुम्हें किस चीज़ की reassurance चाहिए और क्या reassure नहीं कराया? Because I want to see her coming up face to face with Zain, and
and talking to him and understanding that this is not what she wants, क्योंकि actually देखो होता ये है कि आपको पता है कि सही बात करने की ये है और आप दूसरे इंसान को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं जो ये सलार को कर रही है, लेकिन जैन के साथ उसका एक कनेक्शन था, द पर्सन शी फर्स्ट फेल इन लव विद, एंड ओवर टाइम तो वो चला जाता है, लेकिन अभी एकदम से इट्स अ शॉक फॉर हर, ही शी इज गोना सी हिम, और अब जैन काफी नॉर्मल हो गए हैं. जैन इज नॉट दैट रिवेंज सीकिंग जैन. हाँ ठीक है, अभी उसको आएगा गुस्सा बिकॉज ही डजंट नो अबाउट हिज मदर, ही विल फाइंड आउट, बट शी नोज. सो वो उस गिल्ट में भी है कि मुझे पता नहीं था कि जैन तो एक्चुअली बुरा नहीं चाहता था. उसका वो डायलॉग बड़ा अच्छा था कि तुमने मुझसे उसको नफरत करने का भी वो जो राइट था, हक था, वो तुमने छीन लिया. अच्छा, मैं ना तुम्हारी बात को सही तरीके से समझ नहीं पाई हूँ कि मैं ये कह रही हूँ कि आप कह सकते हैं कभी कभी कि आई अप्रिशिएट यू एंड आई लव यू एंड आई विल नॉट लीव यू एवर, लेकिन आपने रियल लाइफ टर्म्स में वो एक्सपीरियंस नहीं किया है. आपने जैन से अभी बात नहीं करी, आप आमने सामने नहीं आए हैं, आपके पास वो ऑप्शन सिर्फ एक वर्चुअल रियलिटी है. इट्स नॉट अ रियल थिंग शी विल हैव इन फ्रंट ऑफ हर. सो यू सेइंग कि मे बी वो समझ रही है कि वो मजबूत है और उसको जैन में अब शायद इतना इंटरेस्ट नहीं रहा है और वो सालार के साथ हो जाएगी, लेकिन जब वो जैन को देखेगी तो हो सकता है उसके सारे जज्बात वापस आ जाएं, शी माइट टेक द अदर डिसीजन. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? And by yes, and that is what the audience is also saying right now. The audience is saying we are not interested in Zayn anymore. अच्छा, ये ऑडियंस की बात तो मुझे समझ नहीं आई कि ऑडियंस क्यों कह रही है, या ऑडियंस का इससे क्या ताल्लुक है, ये मुझे नहीं समझ आई तुम्हारी बात. नहीं, ये मैं अब सोच रही हूँ बिकॉज यू सी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हुआ था ना. जैन नहीं था और सालार के साथ उसकी रिलेशनशिप काफी आगे तक चली गई है. अब जैन वापस आएगा, जैन से बातचीत होगी, कुछ पुरानी यादें ताज़ा होंगी. She wants to do the right thing, but will her heart let her do the right thing? Eventually she will, I think. This is the story. लेकिन अभी उसका चैलेंज कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ है. एंड इफ यू नोटिस, सालार का भी एक्सप्रेशन जो था वो बिल्कुल हैप्पी नहीं था. Salar was also a bit. No, अच्छा, okay, I don't think so. So for me, the episode was very interesting because आप दिखाते हैं कि उसको पता चलती है चीज़ and you're like यार वाकई इसको क्यों पता चल गई. फिर वो सालार के पास जाती है, जो मुझे गुस्सा चढ़ रहा था ईमान के ऊपर एक्चुअली, वो जब मुंह बना के बैठी हुई थी कि ठीक है जो भी तुम्हारा, बिकॉज वो टिपिकल ड्रामों का आपने वो ट्विस्ट लिया कि लड़की को पता चल गया अपनी प्रीवियस मोहब्बत का, अब वो जो नया वाला शौहर या नई रिलेशनशिप है उस पर सारा गुस्सा उतार रही है, यू नो. तो शी वो मुंह बना के बैठी हुई है, चाय भी सालार उनको डाल रहे हैं, एंड सालार बीइंग सालार हैज़ लेट हर ऑन हर ओन, एंड सालार की सेल्फ रिस्पेक्ट या वो इतनी है कि सालार उसको भीख नहीं मांग रहा है. इनफैक्ट वो उसे कहता है कि जिस चीज़ पे आपका दिल नहीं हो उसके साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, यू नो. सो ही काइंड ऑफ टेल्स हर कि अगर तुम मेरे में इंटरेस्टेड नहीं हो तो यू शुड लीव मी, इट्स ओके, डू व्हाट यू वांट टू डू एंड आई वांट टू सी यू हैप्पी. जो कि सालार की बहुत बड़ी बात थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा. सालार ऑलवेज सेज द राइट थिंग. आई लाइक इट दैट सालार कभी भीख नहीं मांगता है, यू नो. उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छी है. बट आई फील ईमान हर सेल्फ इज़ सो स्ट्रॉन्ग, इज़ वेरी क्लियर कि उसका दिल चाहेगा भी तो वो प्रिंसिपल्ड इतनी है, एटलीस्ट दिस इज़ हाउ दे हैव इस्टेब्लिश्ड ईमान फॉर मी, कि वो नहीं करेगी. सो अगर फेस टू फेस हो भी जाए जैन के साथ और उसको लगे भी कि वो मेरा ख्याल गलत था, आई एक्चुअली फील फॉर जैन, वो सालार के साथ ही रहेगी क्योंकि उसने ये डिसीजन ले लिया है. बट आई लाइक दैट ट्विस्ट कि उन्होंने हमें पूरी रात सालार की तरह तड़पाया और एंड में फिर वो बड़े आराम से कह के चली जाती है उसको और मुस्कुराती भी निकल जाती है साइड पे. एंड आई ऑल्सो लाइक द एक्सप्लेनेशन शी गेव दैट इट वॉज नॉट बिकॉज कि मैं जैन को मिस कर रही थी, आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू माई ओन इमोशंस एंड कि मैंने तुम्हें नहीं बताया और ये चीज़ हो गई और वो चीज़ हो गई, यू नो, जो शायद इतनी प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं थी. बट still I liked कि it was not the typical thing that you expect sometimes, you know. हाँ, I think वो तो I'm on the page with you, on the same page कि she is very principled, she will do the right thing. But I want her heart to be in it also, and that will take a little time. अभी जो उसने explanation दिया ना, उसने भी बड़ा rational explanation दिया कि कोई तुम्हें जानने के बाद अगर कोई तुम्हें छोड़ दे तो वो बहुत ही अहमक इंसान होगा, इस तरह का कुछ कहा था उसने. Which I understand now. I wanted to choose with all her heart Salar. So why does she have to choose Salar with all her heart? अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं और आपको नज़र आ रहा है कि ये बंदा, सी बिकॉज सलार हैज़ बीन विद हर, सलार ट्रस्ट हर, बिलीव्स हर, लेकिन जैन ने उसको पहले भी एक छोटा सा अपनी टॉक्सिक साइड दिखाई और कुछ रेड फ्लैग्स दिखाए और कुछ यू नो गलत बातें की, और सलार ने उसके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं किया, उसको चांस भी नहीं दिया बात करने का. सो सलार कह रही हूँ, जैन ने, माई मिस्टेक, जैन ने उसको एक टॉक्सिक साइड दिखाई और रेड फ्लैग्स भी दिखाए. तो जैन की तो वो ये साइड दे चुकी है, बट सलार हैज़ बीन देयर थ्रू आउट फॉर हर नो मैटर वॉट, एंड सलार हैज़ नॉट. So why shouldn't she choose Salar? Why can't she make a logical decision with her head? And it's okay if she likes
him, she still likes him. I don't think दिल से आने की इतनी ज़रूरत है, as long as she chooses Salar because it's a better option. वो तो हो जाएगा, but love makes the world go round for me and I want her to be, yeah. So what do you guys think? आप लोग कमेंट्स में बताएं कि अगर वो सालार को दिल थोड़ा दिल तो उसका है for sure, थोड़ा दिल, लेकिन उसके साथ साथ दिमाग के साथ सालार को चूज़ करती है, तो क्या वो गलत है? क्या उसको नहीं चूज़ करना चाहिए? आई वुड लव टू हेयर योर रिस्पॉन्सेज एंड इंशाल्लाह शाज़िया याद कराना, हम उसमें से कुछ चीज़ों जवाब उठाएंगे एंड विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट ड्रामा का. Okay, fine, done. Who wouldn't want? चलो, जमील किडनैपिंग. उफ यार, वो बंदा क्या है ना, वो आप मतलब मुझे समझ, आई वाज लाइक तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हो, और थोड़ा मुझे उस पर भी गुस्सा आया सवेरा पे कि डोंट यू नो हाउ ही इज़ नॉट गोना गिव अप, ही विल कीप डूइंग समथिंग और द अदर. तो वो मुझे थोड़ा सा, लेकिन अफसोस भी हुआ. अब देखते हैं क्या होता है. जब कस्टडी के लिए लड़ रहे होते हैं तो ये बहुत बड़ा अंदेशा होता है कि बच्चों को किडनैप कर लेगा दूसरा पार्टनर. आई एम सरप्राइज सवेरा ने स्कूल में कुछ नहीं बताया था, प्रिंसिपल को किसी को नहीं बता देना चाहिए था अब तक कि हमारा शायद कोर्ट केस हो एंड नो वन एल्स विल पिक अप दिस चाइल्ड एक्सेप्ट मी. तो मुझे थोड़ी सी बेवकूफ़ी लगी है सवेरा की उस पर, बट मे बी देयर इज़ नो वन टू एडवाइस हर या समथिंग, या उसने नहीं सोचा आगे तक, तो इसलिए ये होगा. मैंने भी यही बात सोची थी कि इसने स्कूल में क्यों नहीं बताया. अच्छा, उधर वो जो रिश्ता आ गया है जैन का, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने ट्विस्ट दिखाया था कि वो रिश्ता लेकर आता है, वो लॉन में उसको देखती है ना. इट वाज नाइस. लाइक सो रद की ये बात है कि इवन दो इट हैज़ सम टिपिकल थिंग्स, इट कीप्स थ्रोइंग सम ट्विस्ट्स और यू नो टर्नओवर्स इन द स्टोरी जो आपको थोड़े सरप्राइज करते हैं या आपका इंटरेस्ट स्टोरी में रखते हैं, यू नो. हाँ, बिकॉज वो शी कुड हैव टोल्ड सालार कि मैंने जैन को देखा था, बट शी एक्चुअली थॉट हर माइंड इज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन हर, तो उसने छोड़ दिया, उसको नहीं कहा. एंड एक्चुअली आई कांट वेट फॉर टुनाइट्स एपिसोड. आई एम रियली इंटरेस्टेड कि क्या होगा, दोनों का आमना सामना होगा, जैन का, सालार का और ईमान का, और फिर वो गाने पे डांस जो प्रोमो दिखा रहे हैं. सो प्रोमो ने मुझे काफ़ी ना पकड़ के रखा हुआ है कि क्या होने वाला है. प्रोमो ने, एंड ऑल्सो आई रियली लाइक्ड दैट गर्ल्स राहा's फादर्स रिएक्शन एंड अदनान's रिएक्शन टू जामिन, कि उन दोनों ने बिल्कुल उसकी बात को रद्द कर दिया, फिलहाल रद्द कर दिया है. आगे जाके देखते हैं क्या होता है. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा. आपने कौन सा ड्रामा करना है? यू वांट टू डू कभी मैं कभी तुम? या वी कैन डू कभी मैं कभी तुम. ओके जी, तो आ गया है एक कमेंट. मैंने कल आपको 2-3 स्क्रीनशॉट्स भेजे थे. लोग बदर महमूद की डायरेक्शन से इतने डरे हुए क्यों हैं राबिया? आप जवाब देना चाहेंगी? अब ये तो लोगों के अपने पर्सनल चॉइसेस हैं, हम इस पर क्या कह सकते हैं. बट मे बी मैं और मुझे प्यार हुआ था, मैं कुछ ऑडियंसेस भी इतने खुश नहीं थे, क्रिटिक्स एंड रिव्यूअर्स भी इतने ज़्यादा खुश नहीं थे. बट आई वुड वांट टू से दैट हमेशा वेल डायरेक्टर पे बात जाती है बिकॉज डायरेक्टर इज़ द हेड ऑफ द शिप. लेकिन प्रोडक्शन हाउस में आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व, एंड हम भी अब जितना आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं उसको, यू नो जान रहे हैं, तो चीज़ों को एक डिफरेंट पॉइंट से देखते हैं. और उस वक्त हमने भी शायद बोली डायरेक्शन की एग्जीक्यूशन पे, स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन पे बातें, और अभी भी शायद कहते हैं. बट आई थिंक every project is a combination of a lot of things, you know, and हर किसी की combination या responsibility होती है उस project में जो चीज़ें सही या गलत हो रही हैं. डायरेक्टर क्योंकि हेड होता है तो उसको सबसे ज़्यादा you know he has to face the criticism and everything. So यही कह सकती हूँ I guess मैं. So I do have to say, having read the comments, first episode direction was absolutely amazing. I loved it. I loved the camera angles. I loved everything about it. I loved the different OSTs that were coming out. And Rabia, end में ना मैं सारी credits पढ़ रही थी. उसमें 3-4 OSTs हैं, especially वो जो loser कह रहे होते हैं और जो बाकी हैं. And also I saw head of content, I think was Parisa Siddiqui, if I'm not wrong, who's also just written Burns Road के Romeo and Juliet. So they have a fabulous team managing the project, and I hope that it is a team effort. So आप किसी एक इंसान को नहीं कहें कि उनकी वजह से अच्छा या बुरा हुआ project. I would not say anything right now because as projects go, we will also be commenting on direction and script, and you know, so I will reserve my comments क्योंकि उस वक्त जब हम कर रहे होते हैं तो कभी कभी हमें होता है कि यार डायरेक्टर ने क्यों नहीं किया जब डायरेक्टर को पता था. बट क्या सिचुएशंस होती हैं, किसकी क्या चैलेंजेस होते हैं, हमें नहीं पता, कौन कितना इन्वॉल्व है किस चीज़ में, वी डोंट नो. सो कमिंग टू द एपिसोड, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी सो relevant, so up to date, and so much more interesting. I totally agree with you. मैं नहीं expect, despite all the promo reveals, मैं नहीं expect कर रही थी. अच्छा राबिया, एपिसोड को अगर एज अ होल आप देखें
तो एक उसमें एक फील है, इट्स लाइक देव क्रिएटेड दिस वर्ल्ड ऑफ कभी मैं कभी तुम बिकॉज ऑफ द color grading, the frames, the sepia tone look that they've given, even the family relationships, जिस तरह बॉन्डिंग हो रही थी, ठीक है मुस्तफ़ा और अदील में there was friction, but सिद्रा the way she was behaving with both her brothers, फिर जो उन तीनों बहनों की जो थी बॉन्डिंग, जिस तरह वो आके दुकान पे खड़े होते हैं और वो कपड़े देती हैं और वो माँ बाप से किस तरह बात कर रही होती हैं. So there's a feel about this drama which is different. When you switch on the button, I feel I'll go into a different world. तो ये बात भी तुम्हारी सही है, लेकिन फॉर मी द दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट की ना शाजिया, वो विदाउट सेइंग सर्टन थिंग्स अबाउट सर्टन कैरेक्टर्स, उन्होंने बहुत क्लियरली इस्टेब्लिश कर दिया कि कैरेक्टर्स कैसे हैं. फॉर एग्जांपल मुस्तफ़ा का जो कैरेक्टर है, जो फ़हद मुस्तफ़ा प्ले कर रहे हैं, जब वो पैसे लेके निकलता है हैकिंग करके, वो उस बंदे के उस सामने शर्ट, उसके पास पैसे अभी आए, उसने सामने शर्ट देखी, ही वेंट एंड ही चेंज इट. अब दिखा रहे हैं वो डिफरेंट शर्ट पहन के गया था, डिफरेंट शर्ट पहन के वापस आ रहा है, which shows how carefree he is, how impulsive he is. So these are the kind of symbolism or screen के चीज़ें उन्होंने use किए to establish how this character is like, then आप out and about जाके नहीं कह रहे कि ये carefree है या ये है उसको, और लेकिन उसको आप strengthen भी कर रहे हैं from dialogues, from the supporting cast या supporting actors या जो actors, I wouldn't call them supporting actors, but the characters जो उनके आसपास हैं. फॉर एग्जाम्पल उसकी माँ पहले फ्रेम में ही कहती है कि ओ उसको क्यों दे दिया तुमने, कहा मुस्तफ़ा को, तो वो चीज़ें आपके जहन में इन जस्ट वन एपिसोड दे हैव क्रिएटेड एन इमेज फॉर ईच कैरेक्टर. जो भाई है अदील, आपको पता चल गया कि अदील जो है वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं, उनके नखरे बहुत हैं, उनको पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है. मतलब 5 लाख वो कह रहे थे कि उनका क्या वो फजूल किस्म का फर्नीचर आएगा मेरे बेड के लिए. So you are establishing how he is like versus how Sharjina is या how Mustafa is, And एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ, अब जैसे बहन मुस्तफ़ा और अदील की जो दिखाई है, जो माया खान प्ले कर रही है रोल, वो अपने बच्चे को उनका आता है तो वो फ़ोन देती हैं, फिर वो बाप के पीछे से ऐसे देख रही हैं और मेड को बोलती है निकाल दो ले जाओ, सो अगेन हर इन्वॉल्वमेंट एज यू सेड, एंड द फैक्ट एंड द डिटेल्स कि वो छोटा बच्चा है, उसे खिलाने की भी कोशिश करी, उसको फ़ोन भी दिया है, मासी को भी बुलाया. And I was thinking, they don't need to show it, right? They don't need to show this. But because they showed it, the drama had a feel of its own. It was different. It made it more realistic. It gave you that feeling of a whole family that you're watching, Totally. The feel, जो फूलों का टोकरा आया था and everything. तुम कैरेक्टर्स की बात कर रही हो कि देखो कैरेक्टर्स में उन्होंने एक लेयर्स भी दिखाए हैं, जहाँ उन्होंने दिखाया कि शर्जीना जो है वो बहुत ही टिपिकल एंड घरेलू टाइप लड़की है. एट द सेम टाइम शर्जीना हैज़ एन ईगो एंड शी हैज़ अ सेल्फ रिस्पेक्ट. उसने फ़ौरन अदील को कहा कि चाहे मेरे साथ कोई हो या ना हो, मेरा जीपीए हमेशा 3.7 से ऊपर ही रहा है. So it has nothing to do with you. So you could tell that she has a mind of her own. इतना नहीं है, अगर अदील का है तो उसका भी है. सिर्फ थोड़ा सा मुझे अदील का टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी की तरफ बॉर्डर कर रहा था. फिर मैंने कहा चलो ही सेव्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बिट. जब अम्मी ने फ़ोन किया और कहा कि मुझे पैसे चाहिए इन लोगों के लिए और करने के लिए, तो उसने दे दिया आराम से. बट देन अगेन आई थॉट कि भाइयों का कॉन्ट्रास्ट दिखाया है और नॉर्मली कॉन्ट्रास्ट होता है घर में ऐसा, बट थोड़ी सी लाइक यू सेड ना, वो 5 लाख की बात, थोड़ी सी टॉक्सिसिटी कम कर सकते थे वहाँ. सो मुझे लगता है, अच्छा मुझे नहीं ऐसा फील हुआ क्योंकि फॉर मी इट वॉज़ वेरी क्लियर दैट दे आर ट्राइंग टू इस्टेब्लिश कि उसकी ज़िंदगी में उसकी रेपुटेशन, उसका रख रखाव, उसकी पर्सनालिटी कैसे परसीव की जा रही है, पैसा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि उसने भाई को बोला, मुस्तफ़ा को बोला कि बाप को कहता है कि मुझे अपने दोस्त को फ़ोन करके बोलना पड़ा कि मेरा भाई जेल में, इट वाज लाइक उसकी इज्जत पे बात आ रही थी. सो इसी तरह जब उसने पैसे की बात की ना, तो वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हाउ ही थिंक्स ही इज़ अबव शर्जीना's फैमिली एंड शर्जीना, एंड ही थिंक्स दैट you are lucky that you have me, and it's not because I'm nice that I'm saying कि तुम लोग जहेज़ नहीं दो या पैसे नहीं दो. You guys cannot afford it. तो तुम्हारे 5 लाख मेरे किसी काम के नहीं है. This is the kind of thinking he has. So for me the drama through this established these things. So that's why I thought it was relevant. Again, पैसा जो वो माँ को देता है. हाँ, but देखो, sorry, 1 minute. He did say that, लेकिन जब अम्मा ने कहा कि वो बाइक के ऊपर गए हैं, I thought he's going to say वो बाइक पे क्यों गए, मैं गाड़ी भिजवा देता. उसने कहा कि लोग देख लेंगे उनको, तो वो थोड़ा सा उन्होंने पुश कर
दी वहाँ फॉर मी टॉक्सिसिटी? नहीं, फॉर मी नहीं पुश नहीं की, बिकॉज मुझे लगता है कुछ कैरेक्टर्स, कुछ लोग होते हैं ऐसे, और मेरे लिए वो कैरेक्टर, मुझे अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि कुछ वो क्या करते तो वो होता है, लेकिन जैसे वो माँ को भी देता है ना पैसे, तो वो इसलिए उसने दिए बिकॉज इट्स हिज ईगो दैट्स बीइंग comforted कि oh I have the money so I can give it to you but nobody else in the house can do it, मुस्तफ़ा cannot do it, तो you know उसका अपना एक रख रखाव है, एक उसका कंट्रोल है जो वो इस्टेब्लिश कर रहा है। तो फॉर मी इसलिए मुझे नहीं लगा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा। एंड इमाद इरफानी को हमने अभी रिसेंटली उसमें देखा था जाने जहाँ में, जहाँ पे उनका बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर था। उससे पहले मुझे याद नहीं आ रहा कि जलन के दरमियान उन्होंने कुछ और किया, आई कांट रिमेंबर राइट नाउ, जलन और जाने जहाँ के दरमियान, बट I'm liking it because you are seeing a very different kind of Imad Irfani there, you know. I really like his performance, मुझे अच्छा लगा। and you know जो शुरू में भी बोलते हैं, गुस्सा भी करते हैं, फिर आके बैठते भी अपनी बॉस के सामने, तो वहाँ भी you know he's like घबराया हुआ, तो his performance I like। You say something then I'll continue। I am just amazed at the boss lady here. उन्होंने जिस तरह कहा, she was like, she went on and on कि तुम्हें पता नहीं था तुम शादी कर रहे हो, कि तुम्हें, मैंने कहा कुछ तो कह देती पहले आप, कुछ तो, इतना सारा अब एकदम से बोल रही हैं, आप क्या समझ रही हैं वो शादी नहीं करेगा, वो भी बेचारा ऐसे ही बैठा हुआ था। I think that scene was very amusing actually. So for me this was probably the weakest point, the only weakest point maybe that I found in the episode, the script, because मुझे लगा वो कहीं कहीं बीच में कहती कि जब हम डिनर्स पे जाते थे, जब तुम मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड करते थे, तो तुम्हारा ख्याल था कि वो सिर्फ एज अ बॉस एंड एज अ कुलीग हम कर रहे थे। उसका ये कहना कि मैंने तुम्हें यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँचाया, वो लाइन भी होनी चाहिए थी, बिकॉज उसने क्लियरली उसको बताया है कि देखो अगर तुम्हें अपना करियर करना है तो इट वॉज बिकॉज ऑफ मी, आई लाइक्ड यू, सो इट, बिकॉज शी डजंट रियली से कि ओ इट वॉज योर टैलेंट, शी लाइक तुम पे नजरे करम थी, समथिंग लाइक दैट शी सेज, यू नो। सो शी क्लैरिफाइड के आई लाइक यू, दैट्स व्हाई आई given you this journey of you know promotions and everything। उसके बीच में कहीं ना कहीं जो उनके शिकवे थे वो सपोर्ट करने के लिए ऐसी एक दो लाइंस ज़रूर होनी चाहिए थी, जहाँ वो कहती कि हम इतनी देर तक बात करते थे, हम इतनी देर तक टाइम स्पेंड करते थे, कहीं तो तुम्हें ये इशारा होता। तो वो जो ये सब जुमला नहीं बोला गया वो मुझे थोड़ा सा वीक लगा, बिकॉज अदरवाइज उसका इतना शिकवा करना जस्टिफाइड नहीं है। देन शी शुड जस्ट कम आउट एंड से कि आई लाइक यू एंड आई बीन प्रमोटिंग यू बिकॉज ऑफ दिस एंड यू कैन गेट मैरिड टू एनीवन एल्स। I really felt bad for Adil, ते बेचारा, उसने कहा मैं तो समझ रहा था कि आपने मेरी काबिलियत की वजह से मुझे प्रमोशन दी है। So I got his look, बेचारा इतना कंफ्यूज था, he's like क्या मैंने कुछ गलत किया है? नहीं, मुझे कोई बुरा फील नहीं लगा, बिकॉज उससे पहले अदील साहब हैड प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी अ रियली, यू नो, मैं वर्ड ही बीप कहना चाहती हूँ यहाँ पे। सो आई वाज लाइक बड़ा मज़ा आया। अब तुम्हें पता चला, तुम अपने आप को जितना समझ रहे थे ना, वो तो इस वजह से तुम्हें प्रमोशंस मिल रही थी, यू नो, बिकॉज तुम्हारी लुक्स अच्छी हैं और तुम पसंद आ गए हो बॉस को, इसलिए। Now coming to Fahad Mustafa, after 10 years we are watching him back. Wow, what a performance! शाज़िया, मुझे इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। It was like, मुझे ना एक खुशी सी महसूस हो रही थी, मुझे एक सुकून सा मिल रहा था, because I was watching the performance and I was like, yeah, this is what you call an actor जिन्होंने इतने साल का काम किया हुआ हो, जिनकी परफॉर्मेंसेज आपने देखी हो, जो मंझे हुए एक्टर हो, यू नो। बहुत दफ़ा फिल्म में यू हैव टू बी लार्जर दैन लाइफ, ठीक है, ड्रामे में यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक। Now his character doesn't have any special attributes जैसे अदील के भी हैं, you know, he's supposed to play a very normal आम सा लड़का, you know, इस तरह का। and I feel some of these characters are very difficult to pull off because उसमें आपको कोई supporting tools नहीं होते in terms of characters या in terms of, you know, script। तो लेकिन जितने अच्छे से फ़हाद मुस्तफ़ा ने उस चीज़ को निभाया, एंड मुझे कहीं नहीं लगा कि वो इस कैरेक्टर के लिए सूटेबल नहीं है, तो मुझे ना वाकई बहुत मज़ा आया देखने का उनकी परफॉर्मेंस। हाँ, दैट मोमेंट व्हेन ही टेल्स हिज मदर कि आप इनको, ये आपको कहाँ मिल गए थे, अगर इनकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं होती, तो स्मॉल डायलॉग बट वेरी वेल डिलीवर्ड। एंड एट द सेम टाइम राबिया, इफ यू नोटिस्ड हिज कैरेक्टर, इट वाज नॉट बदतमीज। वो जब दुकान में खड़े हुए थे और अब्बा ने उनसे फ़ोन छीना, बाय द वे जावेद शेख एंड फहद्स केमिस्ट्री वाज आल्सो वेरी गुड ऑन स्क्रीन, तो मैंने कहा ये भी बदतमीजी करेगा, इसने कुछ नहीं कहा, इसने कुछ नहीं किया, और जो उसको सुनाते गए अब्बा चुपचाप सुनता रहा घर आके भी। सो दिस इज अनदर कैरेक्टर, आई होप इट कंटिन्यूज लाइक दिस, कि जबकि वो केयरलेस है, इररिस्पॉन्सिबल है, बट एट द सेम टाइम he's not he's not reacting. And coming to Fahad Mustafa, I think it's great because for him to be playing a role on TV after so many years, because देखो 10 साल में बहुत सारे नए एक्टर्स आ गए हैं,
तो वो नए एक्टर्स कैन ऑल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम द वे ही इज डिलीवरिंग दैट रोल। या मुझे मुझे वाकई ना परफॉर्मेंस उनकी देख के ना मुझे मज़ा आ रहा था, बिकॉज कई दफ़ा आप परफॉर्मेंस देखते हैं लाइक यार क्यों ये एक्टिंग कर रहे हैं लोग, तो आपको वो मज़ा आता है। इवन हानिया शाज़िया, आई फेल्ट कि हानियाज़ परफॉर्मेंस वाज मच बेटर इन एज़ कम्पेयर टू द रीसेंट प्रोजेक्ट्स। जब वो फ़ोन पे बात कर रही होती है और जब अदील उसको बोलता है ना कि 5 लाख, द एक्सप्रेशंस दैट चेंज, आई फेल्ट हर एक्सप्रेशंस वर मच मोर मेच्योर एंड मच मोर सॉलिड इन टर्म्स ऑफ अ परफॉर्मेंस। तो मुझे ना अच्छी लग रही है हानिया की परफॉर्मेंस भी इस जगह पे। I just hope she doesn't end up with another crying role throughout the drama, because that's going to be very painful to watch. Let's see, but just want to give credit to the drama for a great script execution, great पेस जो उन्होंने मेंटेन की। पहले एपिसोड में बहुत कुछ हो गया, आपको पता चल गया कैरेक्टर्स कैसे हैं और मज़ा आ रहा था मुझे ना। बहुत OTT पे कोई मैं चीज़ देख रही हूँ उस तरह की मुझे फील आ रही थी। एंड आई रियली फेल्ट प्राउड कि हमारी प्रोडक्शन अब इतनी अच्छी हो गई है कि हम कितना एक सीन जो है वो 1 कट में करते हैं, जो शुरू का सीन होता है, देन डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूज़िक दैट दे हैव यूज्ड के। और बैंड, बाय द वे आई रियली लव और बैंड, तो मुझे उनका जब गाना सुनने को मिला तो हमने उनका इंटरव्यू भी किया था, लाइक ये तो और का म्यूज़िक है, आपको वो फील आ रही थी। फिर उसके बाद है ना, आई नोटिस के हर बार फहद मुस्तफ़ा का कैरेक्टर आता है तो पीछे एक लूज़र सा आता है। सो दीज ये जो चीज़ें की हैं इन्होंने, ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है एंड आई थिंक वी शुड एक्नॉलेज इट एंड इट मेक्स योर प्रोडक्शन क्वालिटी गो हायर एंड रेजेस द स्टैंडर्ड्स। उसके बाद जब हानिया का कैरेक्टर आता है तो एक डिफरेंट म्यूज़िक होता है। अगर आप प्रोमोज में जाके देखें तो आपको नसीबो लाल जो है उनका म्यूज़िक उनकी आवाज़ के साथ आ रहा है। सो ये जो प्ले किया हुआ है उन्होंने, ये बड़ा अच्छा था। एंड देन लास्ट जो फहद मुस्तफ़ा हैक कर रहे होते हैं तो स्क्रीन पर दोनों तरफ लिखा हुआ आ रहा होता है, तो आई वाज लाइक दिस इज़ रियली कूल एंड आई रियली विश द जेन ज़ी वुड गो एंड वॉच इट, बिकॉज you guys might find it a lot more relatable than other dramas that you might be watching. They'll watch it. If they like it, they'll watch it. या एंड अगेन अटेंशन टू डिटेल्स बहुत अच्छी थी। शुरू में जो वो स्टेरियो रखा होता है, वो भी रेडियो रखा होता है, वो भी बड़ा अच्छा था। सो मज़ा आया एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। यस, एंड अब आपने काफ़ी उसको हाई कर दिया है हमारे एक्सपेक्टेशंस को, सो आई होप ऑल द एपिसोड्स विल कीप इट गोइंग अप इंशाल्लाह। We can do खुशबू में बसे खत जल्दी से। खुशबू में बसे खत is wrapping up. I did like the way the story is turning, although हमने कहा था कि बहुत ज़्यादा stretched हो गई है, लंबी हो गई है जल्दी, लेकिन सबके मकाफाते अमल आ रहे हैं। But what I did want to, because I was thinking about खुशबू में बसे खत, ठीक है, now the writer is a very clever person, Amna Mufti, and she has some great writing. She's a personal favorite of mine. तो मैं यही देख रही थी कि उन्होंने कैरेक्टर्स के थ्रू बहुत, कैरेक्टर्स आर ऑल माउथ पीसेस एंड डिपिक्शन ऑफ व्हाट वी सी इन आवर लाइफ दीज डेज, एंड उनका अंत क्या होगा या उनका एंड क्या होगा ये भी दिखाया जा रहा है। सो जिस तरह हुस्नी का कैरेक्टर है, ज़रियाब का कैरेक्टर, जो बहुत ज़्यादा फेक, स्पेशली हुस्नी दुनिया में बिलीव करते हैं, जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे जाते हैं विद फेक थिंग्स। आई एम नॉट पुटिंग डाउन ऑल पीपल हु आर ऑन सोशल मीडिया। तो उनके साथ इवेंचुअली क्या होता है कि उनकी रियल पीपल इंटरेक्शंस जो हैं वो कहीं रह जाते हैं, एंड देन वी सी जहानारा हु इज द ऑपोजिट ऑफ एवरीथिंग दैट दीज पीपल आर, एंड हाउ वो भी स्टबर्न बनी हुई और डट के लगी हुई है कि मैं करूँगी लेकिन मैं इस तरह करूँगी काम। तो आई रियली लाइक द वे ऑल दीज कैरेक्टर्स आर कमिंग टुगेदर ना, और इन बिटवीन जो है शहरयार और वो दूसरे जो हैं उनके साथी। फॉर मी जहानारा की माँ का जो कैरेक्टर है ना, वो कम्प्लीटली लॉस्ट है। अभी भी वो बेटी को कहती है कि तुम शादी करो और उसके बाद अपने मियाँ को बिजनेस में फंसे रहने देना, फिर तुम अपने ना शायरी करना। अरे भाई, उसको तो शायरी का शौक़ नहीं है, आपने डाला हुआ था उस बच्ची को, आपने अपने ख्वाहिशात के लिए किस किस जगह रोल दिया। और अभी भी जब वो उसकी बच्ची बात कर रही है, जहानारा बोलती है माँ से, तो फिर भी वो ये नहीं कह रही आई विल नॉट डू दैट। मुझे वो ट्रैक बहुत फ्रस्ट्रेट किया एंड आई फेल्ट कि वहाँ पे क्लियरली जहानारा को ये लेना चाहिए था और कहना चाहिए था कि इनफ, यू कैन नॉट इम्पोज योर ख्वाहिशात ऑन मी एंड विश कि तुम्हारी ड्रीम्स मेरी तरह हो, मेरे थ्रू पूरे होते हैं। आई एम ग्लैड परवेज टुक द डिसीजन ऑफ नॉट मैरिंग हुस्ना बिकॉज वो बहुत बहुत नीडेड था एंड इट वाज सैड। आई वाज जस्ट फीलिंग बैड फॉर हिम एंड आई वांटेड, अच्छा शायद जहानारा से उसकी शादी हो जाए, बट चलो ठीक है, वो ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए था। आई एम बीइंग अ टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामा फ़ैन और ड्रामा राइटर, आई थिंक अभी जब मैंने ये बात बोली है तो वो नहीं था। बाकी अच्छा था, ठीक था। ज़रियाब ने जब बीवी से बात की वो फिर भी वैसी ही थी, वो
नहीं सुधर रही थी, लेकिन प्रोमो में कुछ और दिखाया उन्होंने। वो सुधर जाएंगी एंड आई थिंक वो अपने बच्चों की वजह से उसको जेल से बाहर निकाल रही हैं. आई मीन शी नोज दैट ही इज व्हाट ही इज, बट आई थिंक इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स शी बिलीव्स दैट ही हैजंट कमिटेड अ मर्डर एंड फॉर द सेक ऑफ अ चिल्ड्रन. क्योंकि वो जब गाजर भी वो कर रही होती है ना ग्रैंड, तो वो कहते हैं उनके जो हेल्पर होते हैं कि आप क्यों कर रही हैं. शी सेड कि नहीं, मेरे बच्चों को भी तो पसंद है, मैं उनके लिए भी तो कर सकती हूँ. So I think that's what the message she. But I think Adila is the one who will actually bring him to his feet. आई राइट खुशबू बसेखत, आई विश कि इतना ड्रैग नहीं होता, इतना लंबा नहीं होता. और दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि डायरेक्शन एंड राइटिंग जो होती है ना, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट सपोर्ट करती है. यहाँ मुझे लगता है कि ये चीज़ मिसिंग थी, इसीलिए ड्रामा इतना लंबा गया. ज़रूरत नहीं थी इतने लंबा जाने की और ये सब चीज़ें दिखाने की. जहाँ नारा का ट्रैक बहुत बाद में बहुत डेवलप किया, कम से कम 5-6 एपिसोड आराम से कम हो सकती थी और आप इसको जल्दी रैप अप कर सकते थे, तो मज़ा उसका ख़राब नहीं होता. एंड वी वुड हैव स्टिल स्टेड इंटरेस्टेड इन कैरेक्टर्स एंड देयर जर्नी. I agree with you totally. Or I want to know कि did she commit suicide or was she murdered? I want to know that final story as well. लेट्स सी कि हमें अगली एपिसोड में पता चलता है या नहीं. So we go on to वी कैन डू जान से प्यारा जून. जान से प्यारा जूनी. Okay, so interesting twist. अच्छा, you know what? I was surprised क्योंकि मैं इंतजार कर रही थी कि अम्मा क्या कहेंगी. And I was like, why didn't I think of that she's going to say that? Did you feel like that? नो, आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई वाज लाइक ये तो कितना टिपिकल ट्विस्ट है, जो मैंने पिछली बार अपने रिव्यू में भी बोला था. तुम नहीं थी शायद. दैट आई वॉज डिसअपॉइंटेड, बट आई गेस दिस इज सपोज टू हैपन. लेकिन मुझे फारिस से ज़्यादा गुस्सा आया. मतलब भाई तुम कितने क्या हो तुम के, तुमने अम्मा की बात मान ली, चलो ठीक है, फिर अम्मा तुम्हें पैकअप करा के बाहर जा रही है तो तुम चुप करके जा रहे हो. तुम में इतनी तमीज़ नहीं है कि तुम जाके उस लड़की से मिल लो. अब जुनैद आया, जूनी आया है, तुम उसकी लाइक एंड माँ उसको कह रही है नहीं वो तुम्हें धोखा दे रही है, ड्रामा है, चलो तुम जाओ. अरे यार, डू यू नॉट नो हर? शी वेटेड फॉर दैट होल ईयर व्हेन यू वर बाहर. हाउ कैन यू. सो मुझे ना ये यहाँ पे एग्जीक्यूशन में अब मुझे थोड़ा सा जान से प्यारा जूनी में ना इश्यूज हो रहे हैं. अब मुझे इश्यूज हो रहे हैं. Okay, so my thing with Faris is कि Faris is a mama's boy. Faris cannot do anything without his mother. जिस तरह वो, मैंने कहा सुबह कुछ गुस्सा तो दिखाएगा अम्मा को, ये तो प्यार करके हक करके जा रहा है इनको. तो he knows कि अकल थोड़ी इस्तेमाल करता तो अपने किसी दोस्त के पास उसको शादी करके ले जाता थोड़े दिन वहाँ eventually. Because if you notice the mother's body language, जब वो फोन पे था पीछे अम्मा की शक्ल पे स्ट्रेस था. अम्मा wasn't sure कि ये क्या कहेगी, तो थोड़ा सा इसको काबू में करना चाहिए था. He should have stood by his word. तो he's a loser. Sorry to use this word. तो यू कैन बी मामाज बॉय, इट्स ओके, होते हैं, लेकिन यू कैन नॉट डिवॉइड अ कैरेक्टर जिसको शुरू से ही आपने ऐसा नहीं दिखाया ऑफ ऑल ह्यूमन इमोशंस. मतलब ही इज़ नॉट फीलिंग गिल्टी, ही इज़ नॉट, मतलब बस वो फ़ोन पे जो, बाय द वे आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू उमर शहजाद फॉर दैट परफॉर्मेंस. जब वो फ़ोन पे बोल रहे होते हैं, द परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड डेफिनेटली. यू कुड सी दैट. एंड आई वाज थिंकिंग कि उमर की भी एक जर्नी हुई है नाउ. उनकी परफॉर्मेंस मुझे इसमें बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे उनके कैरेक्टर से जो किया है वो मुझे लगता है अनफेयर है कि आपने उसमें ह्यूमन इमोशंस ही नहीं है. दैट ही डजंट फील गिल्टी, ही इज़ नॉट एंग्री एट हिज मदर, ही कैन नॉट रियलाइज़ कि जो उसकी माँ ने किया वो बिल्कुल गलत किया है. नॉट जस्ट दैट कि उसने उस लड़की के साथ बुरा किया है, सॉरी, बट ऑल्सो कि उसने अपने बेटे के साथ बुरा किया है. तो एट सो मेनी लेवल्स मुझे लगा कि आपने ह्यूमन इमोशंस डिवॉइड कर दिए और आपने एक अकल की जो बात है ना वो निकाल दी उस बंदे से. इट जस्ट डजंट मेक सेंस. ही नीडेड टू रिएक्ट, ही शुड. अब अनलेस कि वो अब चला जाए हुसैन आरा के पास हॉस्पिटल, जो मुझे नहीं पता, मैंने प्रोमो नहीं देखा, तो मुझे ये शिकवा है मुझे फारिस के कैरेक्टर के लिए. इसको वो कहते हैं ना कि आपने कहानी इस तरह मोड़ी जिस तरह आप चाहते हैं कि जाए. अब आप चाहते हैं कि अब जूनी जो है वो हुस्ना के साथ रहे और अब ये जो प्रॉब्लम शुरू हो. सो दैट्स व्हाई देव डन इट, आई थिंक. एंड ऑल्सो आई एम नॉट हैप्पी विद जूनी. यू आर नॉट हैप्पी विद फारिस. आई एम नॉट हैप्पी विद जूनी. उसने तो बिल्कुल मिना को छोड़ दिया है. वो बार बार कह रही है कि रुक जाओ भाई. अब वो तो बेचारी सुधर रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये जो है ये उल्टी बांस बजा रहे हैं. कहाँ से सुधर रही है मिना पे? तो मुझे दूसरा शिकवा मिना के कैरेक्टर से. मतलब भाई मिना कुछ तो दिखाए. तुम्हारा मियाँ वहाँ गया हुआ है और वो कह रहा है कि वो अकेली औरत है, उसमें भी आपने इंसानियत बिल्कुल ख़त्म की है. वो क्यों नहीं जा सकती अपने मियाँ के साथ हॉस्पिटल? नहीं तो ही शुड टेक हर ना. ही शुड टेक हर से तुम भी आ जाओ. जब पूरी रात अकेला गुजार रहा था, ही शुड हैव सेड कि तुम आओ मेरे साथ. नहीं, व्हाट मिना हैज़ डन बिफोर, जूनी अब अपना साइड पे हो गया. जब तक मिना उसको नहीं दिखाएगी कि शी वांट्स टू स्टे विद हिम, शी इज़ इंटरेस्टेड. देखो उसको शादी पे जाने के लिए भी कह
कहता है, वो मना कर देती है, फिर उसकी दोस्त को उसको समझाती है तो वो मानता है। तो मिना कॉन्स्टेंटली उसको निगेट कर रही है, मिना कॉन्स्टेंटली उसके साथ जो है ना मुश्किलात कर रही है। लेकिन गई ना शादी पे, बेचारी तैयार होके गई। एंड इफ यू नोटिस जूनी वाज, सॉरी यू कंटिन्यू। हाँ जूनी, आई नोटिस कि जूनी वाज टेकन अबैक कि ओ इतनी अच्छी लग रही है, बट तो बोल देता ना कुछ कि तुम अच्छी लग रही हो। हाँ बोल देना चाहिए था, यहाँ पे आई एग्री। लेकिन मिना की भी बहुत गलती है मेरे हिसाब से। मिना नीड्स टू टेक सम एक्शन। मिना बहुत सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश और पता नहीं बहुत ही ना छोटे विजन की दिखा रहे हैं, विच आई विश कि नहीं दिखाया होता। आई थॉट मिनाज कैरेक्टर हैड मोर डेप्थ टू इट, जो मुझे मिसिंग नज़र आती है। एंड अ लिटिल बिट मोर यू नो ठहराओ कि भाई तुम मियाँ को सपोर्ट करो, तुम चली जाओ ना। वो सही कह रहा है कि इंसानियत के बेसिस पे वो किसके पास छोड़ के आए, यू नो। तो ये मुझे लगा कि मिना के कैरेक्टर को इससे बेहतर दिखा सकते थे। अच्छा, so I do agree Mina's character lacks a little bit of depth, but I feel उसकी मनापट्टी भी कर रही थी, और उसने हुस्ना ने जो बार बार उसके साथ बदतमीजियां करी हैं, उसको बुरी नज़र का भी ताना दिया है, जिसपे वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। भाई हमारे जूनी साहब कुछ भी नहीं कहते हैं। सो आई जस्ट फील जूनी को नहीं पता था कि उसने बात की है। जूनी उससे बहुत दफ़ा बोलता है, नहीं जूनी ने बहुत दफ़ा बोला है। हुस्ना की अम्मा ने आके अपोलोजाइज किया था, एंड जूनी सेड कि उन्होंने मुझे माजरत करी थी और कहा था कि प्लीज तुम आओ। सो ही शुड रियलाइज इसके साथ। हाँ, वो जो कर चुकी है डैमेज, वो कर चुकी है, लेकिन अभी तो कंट्रोल में है ना। सो आई थिंक मुझे नहीं याद पड़ा कि जूनी की माँ ने उसको एग्जैक्टली बताया था कि नज़र वाली बात हुई है, ये बात हुई है। उसको क्या पता क्या बात हुई है, पहली बात है। और जूनी नोज़ कि मिना किस तरह बिहेव करती है। फॉर ऑल ही नोज़ मिना कुड हैव सेड एनीथिंग। सो जूनी को भी सही बात का नहीं पता। लेकिन आई ऑल्सो फील एट द सेम टाइम कि येस, जहाँ मुझे मिना का कैरेक्टर ज़्यादा फ्लॉड लगता है, I also feel that the drama is missing on the interaction between Juni and Mina both together, not just Juni और Mina separately, but both. कुछ तो communication, कुछ तो उन दोनों का एक दूसरे की तरफ लगाओ बढ़ाओ, you know, कुछ तो दिखाएं। वो बिल्कुल ही अपने अपने रास्ते पे चल रहे हैं। अब वो तीन लोग हैं, तीन अपने अपने रास्तों पे चल रहे हैं। अब मैं उस ड्रामे में क्या देखूँ, यू नो। मुझे अब ये शिकवा हो रहा है, बिकॉज द ड्रामा स्टार्टेड विद अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रेमिस एंड इट टुक ऑफ वेरी वेल। सो लेट्स सी अब आगे क्या होता है। आई थिंक वो आएगा। मैंने भी अपने एक रिव्यू में, जब तुम नहीं थी, यही कहा था कि आई वांट टू सी सम क्यूट रोमांटिक मोमेंट्स बिटवीन द टू, दैट वी एज एन ऑडियंस कैन गो बैक ऑन जब इनकी आगे लड़ाई होगी या कुछ होगा। लेकिन वो नहीं दिखा रहे हैं, तो आई एम ऑल्सो डिसअपॉइंटेड इन दैट। अगर आगे जाके आप बताएंगे कि जूनी मिना में इंटरेस्टेड या कुछ है, तो मुझे समझ नहीं आएगी, बिकॉज उनकी कोई बेस ही नहीं बनी है। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द टू ऑफ देम। सो इफ़ यू शो मी मिनाज यू नो प्लेस इन हिज हार्ट, आई वुड नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि जूनी के दिल में कुछ भी ऐसा सच उसके लिए है। जी राबिया, ये बात तो आप सही कह। वी कैन मूव ऑन टू शिद्दत। जी, यू वांट टू डू शिद्दत? जी शिद्दत, ओके। सो शिद्दत की मैंने पहले मंडे वाली जो एपिसोड होती है वो नहीं देखी है, मैंने ट्यूसडे वाली देखी है। खुला के केस के लिए असरा जो है वह अदालत जाती हैं, वहाँ पे जो जज है वो उससे बात करती है। सो मेरे लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट की शाज़िया, वो पूरे डायलॉग से, जब वो बोलता है ना, लॉयर उससे पूछता है असरा से कि क्या तुम्हें मारते हैं, तुम्हें माँ बाप के घर जाने से मना किया, ये किया वो क्या। वो कहती है नहीं। तो ही इज़ लाइक, फिर किस किस्म का अब्यूज़ है? तो फिर लॉयर कहती है कि ये किस किस्म के सवाल कर रहे हैं आप, यू नो, ये आपको। सो दो चीज़ें थी जहाँ मुझे अच्छा लग रहा था कि दे आर हाईलाइटिंग कि मेंटल अब्यूज़ भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन मुझे ना वो डायलॉग्स अजीब से लगे। एक तो भाई आप जज हैं, जज शुड हर सेल्फ नो कि देयर इज़ जस्ट नॉट फिजिकल अब्यूज़। तो वो, और लॉयर बोल रही है जज को कि अब एक रिसेंटली एक टर्म इस्तेमाल होना चाहिए। ये डायलॉग्स इतने अजीब से लग रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिसेंटली यूज़ होना चाहिए? व्हाई डू यू हैव टू से दैट मेंटल अब्यूज़ हमेशा से रहा है, ये होता है, हाँ उसके बारे में बातचीत अब होना शुरू हो गई है। मेंटल अब्यूज़ बहुत अरसे से है, मतलब, बट लेकिन वो इसको ऐसे डायलॉग में नहीं बोले ना, अजीब सी बात लगती है। जैसे कि पहले ये चीज़ दी होती थी, अब ये चीज़ ईजाद हो गई है, मेंटल अब्यूज़। तो आई रियली फील कि स्क्रिप्ट जब होता है उसको इस तरह की जो चीज़ होती है, दैट रियली मेक मी क्वेश्चन द स्क्रिप्ट राइटिंग एंड यू नो एग्जीक्यूशन। So, you know what was the real problem with this whole court scene? The problem was they did not have the therapist's statement over there to validate the mental abuse. क्योंकि therapist ने बहुत clear बात, वो कितना अच्छा एपिसोड था जब उन्होंने अम्मा से और भाभी से बात करी थी और बताया था। और अभी यहाँ इट वाज, क्योंकि असरा नहीं बोल पा रही थी, असरा नहीं कह सकी कि मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना है, तो यहाँ थेरेपिस्ट का स्टेटमेंट आना चाहिए था दैट शी इज स्टिल अंडरगोइंग ट्रीटमेंट
एंड इट विल टेक हर टाइम. एंड अगेन जब वो जा रही थी पहली मुलाकात के साथ अकेली, ऑल्दो आई लाइक्ड इट दैट दे शोड कि उन्होंने कहा है कि जी आपकी इतनी मुलाकातें होनी है, एंड आई थिंक दैट्स अ कोर्ट प्रोसेस बिकॉज लॉयर ने कहा था कि ये फॉर्मेलिटी है, करनी है. वहाँ भी थेरेपिस्ट शुड हैव प्रिपेयर्ड हर कि तुम्हारे साथ ये होगा तो तुम इस तरह, बिकॉज इट्स वेरी स्कैरी फॉर समबडी हु इज अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज टू गो अलोन इन द कार विथ हिम, लेट अलोन एनीथिंग एल्स. वो कुछ भी कर दे आदमी. सो आई रियली विश के बीच में इतनी चीज़ें जो आपने दिखाई थी ना, ये इतना अच्छा पॉइंट है जिस पे आप फोकस कर सकते थे. पूरा जो वो उसको बेवकूफ़ बना रहा है, फ्रिज में फ़ोन और कपड़े और ये सब चीज़ें, उस सब को आप हटा देते. आप इस ये जो प्रोसीडिंग्स थी लॉ ये कोर्ट की, इनको पहले ले जाते और आप फिर ये 4-5 एपिसोड इस पे दिखाते कि हाउ शी मीट्स हिम एंड देन शी रियलाइजेस कि ओ नो यू नो. आप इतना अच्छा, ये इतना रिलेटेबल दिखा सकते थे. एंड थेरेपिस्ट की जो आपने बात की है वो आप आराम से दिखा सकते थे. तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव होता, एटलीस्ट फॉर मी. बट स्टिल आई वांट टू गिव क्रेडिट टू द ड्रामा फॉर शोइंग कि थेरेपी है, फॉर शोइंग कि वो लड़की, even though I lose my patience with Asra, I think a lot of girls must be going through this and must not have the courage to stand up for themselves जब उनके ऊपर ऐसी सिचुएशन आती है. जैसे असरा घबरा रही थी और नहीं बोल पा रही थी, और तो यू नो आप एक बड़ी अच्छी चीज़, रिलेटेबल चीज़ दिखा रहे हैं, सिर्फ एग्जीक्यूशन उसकी बेहतर हो जाती तो कितना अच्छा होता यू नो. और उसने कहा भी ये था, उसने फोन पे उससे कहा कि वो वाले कपड़े पहन कर आओ जब हम पहले मिले थे, तो तब पे बिकॉज ही इज मैनिपुलेटिंग हर माइंड, राइट. सो ही इज गोइंग टू डू एवरीथिंग, ही इज वेरी क्लेवर. सबसे बड़ी बात मुझे यही लगी थी कि अगर आपकी बेटी को कोई मार नहीं रहा ना, लेकिन उसको आपके घर नहीं आने दे रहा बहाने बहाने से, वो उसके पैसे सही तरह उसको नहीं देता. अब इसमें कितनी चीज़ें हैं ना. अब मैं बोल रही हूँ तो ये बात मुझे उस दिन भी लग रही थी कि मुझे लगता है कि मतलब देयर वाज सो मच वी कुड डू विद शिद्दत. जैसे वो कहता है कि क्या पैसे नहीं दिए, ये करता है, कुछ ऐसी बात उसने लॉयर ने पूछी थी. नाउ आगे जाके अगर इसमें नहीं तो आगे जाके ये ज़रूर बताना चाहिए था कि नहीं पैसे देने से मना नहीं करता था, बट मेरे भाई का कार्ड था, उस पर इतने इतने पैसे मुझसे कराता था, मैं जाती थी, इसको पे करने चाहिए थे, बट ही वुडंट पे. हाँ वो कहता आपकी फैमिली से कोई माली इमदाद ली या कोई पैसे लिए, वो नहीं लिए तो, लेकिन तुमने उसके कार्ड पे कितनी इंटेलिजेंटली मैनिपुलेट करके कितना बड़ा बड़ा कुछ खर्च कराया. ये चीज़ें जो अब इस वक्त वापस आ सकती थी. मैं तो कनेक्ट कर रही हूँ बिकॉज मेरे I don't know how many of the audiences are connecting, you know, so you could have shown so much through this. Yeah, and even the narcissistic character that Munib Bhatt is playing, I think it's very spot on. It's very well done. लॉयर तो बहुत ही उनकी मतलब सॉरी टू से डिसअपॉइंटिंग है. लॉयर्स का कैरेक्टर से बेहतर करें तो बहुत अच्छा होगा. लॉयर्स को इंपॉर्टेंस दें. लॉयर्स ऐसे होने चाहिए दैट मेक यू फील फॉर द यू नो विक्टिम एंड फॉर द यू नो हीरोइक थिंग्स दैट दे डू. बट लॉयर्स कैरेक्टर्स आप बिल्कुल फ्लैट एंड आप कुछ उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते. या यू कुड हैव, जब उसने ये भी कहा था ना कि क्या वो आपको घर वालों से मिलने से रोकते थे एक्चुअली, तो उसने रोका था बट शी कुडंट से इट. तो यहाँ लॉयर को आना चाहिए था, कुछ कहना चाहिए था मे बी. या सो ठीक है जी, लेट्स गो टू द लास्ट ड्रामा विच इज़ बंस रोड के रोमियो जूलियट. उसकी लास्ट एपिसोड आई. बिल्कुल, बर्न्स रोड की रोमियो जूलियट जी. शाहजैन जो है उनको घर तक पहुंचा दिया. एंड रियली आई लव दैट कॉन्वर्सेशन बिटवीन द मदर एंड किरण. जब अच्छा देखो अब अम्मी की जर्नी कहाँ तक पहुंची है कि अब वो ये कह रही है कि और लोगों की मदद करनी चाहिए, तो और लड़कियों के साथ ये करेगा. एंड इसलिए एंड देन शी सेड कुछ होगा, एंड देन दे स्पोक अबाउट सबूत. और सबूत भी देखो इन्फॉर्म किया ना ऑडियंसेस के लिए कि कुछ है आपके पास, अदरवाइज ऐसे केसेस प्रूव करना बहुत मुश्किल होते हैं. तो उसने कहा हाँ एक वीडियो है. आई थिंक द लास्ट एपिसोड वाज सो ग्रेट. मेंटल हेल्थ पे उन्होंने इतनी बातें की. फरहाद का ये एडमिट करना कि मैं अपने एंगर मैनेजमेंट के लिए थेरेपी के सेशंस ले रहा हूँ, यू नो, यहाँ पे जो माँ ने बात की पूरा, एंड देन माँ की अपनी मेंटल हेल्थ, यू नो, तो ऑल दीज थिंग्स. इवन किरण की बात, यू नो, जो वो उसका जो चेंज आया है कि अब वो खुद दुकान पे बैठ रही है. सो इतनी चीज़ों पे इतना आपने अच्छा स्टेप लिया, इतने अच्छे मैसेजेस दिए हैं और बड़े नॉन प्रीची तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से इन मैसेजेस को कम्युनिकेट किया है. सो यूजुअली जो लास्ट एपिसोड्स होती है ना वो बोरिंग हो जाती हैं या आपको वो फील नहीं आती जो आप फील करना चाहते हैं, लेकिन बंस रोड की रोमियो जूलियट की लास्ट एपिसोड एक्चुअली बड़ी अच्छी थी. हाँ, और बस तुम्हारी वही बात हो गई कि आई वांटेड कि साकिब और उसकी अम्मा ज़रा आराम से रियलाइज़ कर देती हैं, बट दे नीडेड ये जो उनको धचका और जो शॉक मिला है ना साकिब को भी और उनकी अम्मा को भी, to change, to flip. I would have liked them to flip otherwise, but I guess that wasn't possible. वो अब तक सही था, मैं कंप्लेन करी थी, लेकिन ये जो शूटिंग वाला ट्विस्ट था जिसमें कि फरहाद को गोलियां लगती हैं, मुझे वो मज़ा आया देखकर. बिकॉज आई वाज लाइक अबे यार ऐसा तो नहीं होगा कि ये सैड एंडिंग कर देंगे. नहीं, यू नो, फॉर अ मिनट आई थॉट दैट वाज लाइक नहीं बच जाएगा, बिल्कुल एंड तक जाके बचेगा. बट वो अच्छा था क्योंकि वो
सी बंस रोड की रोमियो जूलियट की बात ये थी कि वो आपको ना सारे मसाले दे रहा था जो एक मज़े का कंटेंट ड्रामा वेब सीरीज़ या फिल्म में आपको चाहिए होते हैं ना, वो सब चीज़ें दे रहा था। रोमांस भी दे रहा था, कॉन्फ्लिक्ट भी दे रहा था, दुश्मनी भी दे रहा था, आपको एक्शन भी दे रहा था, गुस्से वाले सीन्स भी दे रहा था। सो अगेन दे शोड कि वो हीरोइक मोमेंट आया जब फरहाद बिकम्स द हीरो एंड ही सेव्स द ब्रदर। तो वो शायद उनकी फैमिली को चाहिए था ये सब जगाने के लिए। तो मुझे मज़ा आया देखकर। It was good. I think it's a great effort. If you haven't watched it, please do go and watch it because इसमें वाकई बहुत अच्छे messages and performances are mind blowing from Raza Samo to Shahira Jalil and of course Ikra and Hamza and all of them together. ZQ, उसके बाद खालिद आदम और बाकी जो भी सारी कास्ट थी उनकी भी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। भाभी कहाँ गई लास्ट वाली एपिसोड में, मुझे समझ नहीं आई थिंक वो अवेलेबल नहीं होंगी, बट कोशिश कर लिया करें बिकॉज भाभी का रोल इंटरेस्टिंग था। भाभी ने हमें बड़ा तंग करके रखा हुआ था, तो हम भाभी को मिस कर रहे थे जब सब लोग एक साथ आए एनिवर्सरी पे, एंड बड़ा ही क्यूट था। आई ऑल्सो लाइक इट शाजिया कि कितनी अच्छी कॉन्वर्सेशन उन्होंने फरहाद और फ्रिया के दरमियान दिखाई हुई है। दे से कि नो वी विल वेट, एंड फरहाद उससे कहता है तुम फिक्र नहीं करो, मैं कन्विंस कर लूँगा, नाउ आई एम गोना डू इट द राइट वे, आई विल वेट टिल योर पेरेंट्स एग्री, मैं वेट करता रहूँगा। तो फरहाद की वो मेच्योरिटी दिखाई, फरहाद का दिखाया कि उसका जर्नी आ गया है, नॉट जस्ट दैट कि वो एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज़ को डील कर रहा है, ही इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू दैट होल प्रोसेस वे ही अंडरस्टैंड्स दैट मुझे फैमिली को रिटेन करना है, मुझे एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना है। फिर माँ बाप का चेंज दिखाया, माँ को रियलाइजेशन जो हुई, मुझे वो भी अच्छा लगा। देन किरण का जो बिठाने का दिखाया ना ढाबे पे जो किरण बैठी होती है, आई रियली लाइक्ड इट बिकॉज दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू नॉर्मलाइज दैट येस वो जॉब्स जो यूजुअली आप लड़कों से एसोसिएट करते हैं, और देखो उधर सारे मर्द हजरात बैठे हुए थे, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई फैमिली देखी है, मेजॉरिटी मर्द ही थे जो उन्होंने दिखाए, जो उनके कस्टमर्स आए हैं, तो उनके दरमियान किरण अकेले बैठे हुए वो देख रही होती है, शी इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग विच वॉज सच अ ग्रेट इनिशिएटिव। बिकॉज आप एक जॉब एक ऑफिस वाली जगह पे देखेंगे, आप किसी सैलून में देख लेंगे या रेस्टोरेंट का कोई बहुत हाई फाई रेस्टोरेंट की मैनेज होगी, बट एक ढाबा टाइप जो अपेरेंटली बस रोड पे उस पर एक लड़की बैठ के अपना एक ढाबा या कैफ़े मैनेज करिए, आई थिंक दैट वाज अ बिग थिंग। तो ये मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लगी। देन ऑफ कोर्स फ्रिया और वो का जो एनिवर्सरी थी सेलिब्रेशन वो बड़ी, And also the fact that Farhad accepted that शुरू में उसको नहीं अच्छा लगा था कि किरण के नाम पे किया है, but as a brother that he has accepted that she is the owner, he also, that was a big thing. हाँ बिल्कुल, हाँ या बट आई फील फरहाद वाज ऑलवेज लाइक दैट, फरहाद वाज नॉट, बट फरहाद को ज़िंदगी ने सी अगेन फरहाद को मैं ये देख के सोचती हूँ कि फरहाद वो एग्जांपल है जब फरहाद बुरा नहीं था कभी भी, लेकिन ज़िंदगी ने उसको इतने थप्पड़ लगाए जो टेंडेंसी आपकी नेगेटिव या टॉक्सिक होती है वो उभर के आ जाती है, दैट ही डिड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ही फेल कि मेरे बाप, और उसके बहुत से कॉम्प्लेक्सेस भी चल रहे थे। तो हम आइसोलेशन में नहीं, हम ओवरऑल देखें, क्योंकि रिकॉर्ड उसका कभी नहीं था ना कि उसने अपनी बहन को कभी इस तरीके से ट्रीट किया, वो बहन की तब भी बहन के लिए फाइट करता है, ही वॉज द वन हु डिडंट वांट टू गो फॉर हु डिडंट वांट हर टू मैरी शाज़ेन। तो हमेशा से फरहाद को अच्छा ही दिखाया। हाँ, ज़िंदगी ने उसको कुछ ऐसे मरहले पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ हम उसकी एक टॉक्सिक साइड हमने देखी, तो वो चीज़ मुझे लगती है इंटरेस्टिंग थी। अगेन वो जो लास्ट दावत थी, कितना सिंपल शूट किया हुआ है, कोई फैंसी जगह नहीं थी, एंड बिल्कुल बेसिक सी टेबल उस पर जैसे हम सबके घरों में होता है कि एक डिश आई दूसरी डिश आई, वो सब लेकर आ रहे हैं, एंड इतना अच्छा वो था सिम्बॉलिक कि यस, एंड इतने मज़े की चीज़ें थी ना उसमें कि वो मालपूरा भी था, एंड देन बिरयानी भी थी, एंड खाउसे भी था, सो it was so good to see that where it represented that what we are all about, we are different but we come together and complete each other and strengthen each other, so it was really nice। last में ना देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था एपिसोड को देख के। अच्छा, मुझे तो वो जो ये तो बहुत अच्छा था, बट आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू डायरेक्शन। जब वो फरहाद बिरयानी बना रहे थे, वो पूरा सीन जिस तरह वो जाता है खाली था, और फिर वो मसाले डाल रहा है, वो पहले वो प्याज डालता है, टमाटर भी आई थिंक डालता है, फिर वो चावल डालता है, मीट डालता है, एंड दे वेंट थ्रू द मोशंस ऑफ शोइंग, और फिर वो किस तरह उसको हिलाता है एंड एवरीथिंग, एंड दैट बिरयानी रियली लुक गुड। वो जो मैंने मैसेज भेजा था ना आप लोगों की चैट में, वो बिरयानी, वो मैंने इसको देखने के बाद भेजा था। बट थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, यू आर सो राइट। अगेन शाज़िया उन्होंने कितना अच्छा पॉइंट बताया कि वो चीज़ जिससे भाग रही है नई जनरेशन, मे बी दैट्स वेयर योर सेल्वेशन इज़, ही वॉज रनिंग अवे फ्रॉम दिस। फिर वो बैठा अपनी इज्जत, अपनी ईगो को साइड पे, इज्जत तो नहीं बोलेंगे, अपनी ईगो को साइड पे छोड़ के ही एम्ब्रेस्ड व्हाट इज़ हिज रियली, एंड देन ही डू इट, एंड
again, it was brilliantly shot and so brilliantly performed by Hamza. You know, Hamza Sohail. He did such a great job. वो जो हिलाते हैं और वो जो उनका एक्सप्रेशन है, हो सकता है उस वक्त नीचे बिरयानी हो भी नहीं जब वो ऐसे सूंघते हैं एंड एवरीथिंग, यू नो, बट मैं एग्जैक्टली ये सोची थी कि हमजा ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है. एंड डायरेक्शन ऑफ कोर्स फजर रज़ा की बहुत ज़बरदस्त थी. A huge shout out to Big Bang, Parisa, Fajr Raza, the entire team, the cast, for giving such a great project to us. I completely, thoroughly enjoyed Once Road Ki Romeo Juliet every week, and I used to look forward to Mondays and Tuesday कि ये आएगा और मुझे अच्छा ड्रामा देखने को मिलेगा, you know. बिल्कुल, I totally agree. And narrative wise, one last comment कि they brought it back full circle, क्योंकि जब वो बैठ के खा रहे थे तो उसने कहा मुझे शीरबाल भी चाहिए, मुझे कोरमा भी चाहिए, मुझे खीर भी चाहिए. So and then she said, but I'm not going to share my खीर, तुम जाके अपनी खुद मंगवाओ. So it sort of added back the initial reason why we loved Farhad and Friya's interaction. तो वो बहुत मज़े का अच्छा सीन था कि they've come full circle in their relationship too. Yes. ठीक है जी, आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड. आप सब लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा व्हाट डू यू गाइस थिंक एंड हाउ डिड यू लाइक द फर्स्ट एपिसोड ऑफ कभी मैं कभी तुम. Thank you for watching. खुदा हाफिज. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.